यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दूर दूर तक हरे भरे खेत, झीलें और शांत वातावरण फैले हुए थे। गांव का नाम आशुरमपुर और इस गांव के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण और संजीव थे। हालांकि इस गांव में कुछ ऐसा था जो अनजाना था। यहाँ रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, मानो पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन कोई गहरी ताकत सक्रिय हो। और इस गांव की सबसे रहस्यमय लड़की थी सारिका। सारिका का जन्म एक अजीब संयोग से हुआ था। उसकी माँ, जो गांव की एक साधारण महिला थी, उसने एक रात सपने में देवी को देखा। देवी ने उन्हें कहा, तेरी संतान विशेष होगी, लेकिन ध्यान रखना, वह लड़की नहीं होगी, वह आत्मा का वास करेगी। जब सारिका का जन्म हुआ तो सभी ने देखा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो उनमें अनगिनत कहानियां समाहित थीं। उसका चेहरा बहुत मासूम और सुंदर था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो सामान्य नहीं था। वह न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक थी, बल्कि उसकी बातों में भी एक अजीब सी गहराई थी। बचपन में ही सारिका के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। जब भी वह अकेली होती, उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता। उसके आसपास के लोग उसे अजनबी समझते थे, लेकिन सारिका को यह सब सामान्य लगता था। उसके साथ जो घटनाएं घटती, वह खुद भी हैरान हो जाती थी। वह खुद भी हैरान हो जाती थी। एक बार उसने देखा कि एक रात उसकी छाया भी उसका पीछा नहीं कर रही थी। एक और घटना में, जब वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी, तो उसने एक गहरी आवाज सुनी, तुम्हें खुद को पहचानना होगा सारिका। यह आवाज उसकी अपनी ही आवाज थी, लेकिन बहुत गहरी और रहस्यमय। समय के साथ सारिका की शक्तियां और भी बढ़ने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि वह किसी साधारण लड़की की तरह नहीं थी, बल्कि उसमें किसी और का वास था। उसकी आत्मा के भीतर एक प्राचीन शक्ति समाई हुई थी। वह जानती थी कि उसकी वास्तविकता बहुत अलग थी और उसे इसका पता लगाना था। गांव में एक पुराना मंदिर था जो पूरी तरह से बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस मंदिर में कभी एक राक्षस का वास था, जिसे एक देवी ने बंद कर दिया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वही देवी एक दिन खुद उस राक्षस के रूप में पुनः वास लौटेगी। वह राक्षस, जो अब आत्मा के रूप में था, वह सारिका के रूप में भी इस दुनिया में था। सारिका को यह सारी बातें तभी समझ में आईं जब उसे अपनी माँ से पुराने दिनों की बातें पता चली। उसकी माँ ने बताया, तो उस शक्ति की विरासत है जो इस गांव की रक्षा करती थी, लेकिन अब तुझे अपनी पहचान समझनी होगी। एक दिन सारिका ने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का निर्णय लिया। वह उसी पुराने मंदिर में गई जहां कभी देवी का वास था। वहां उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। अचानक उसके भीतर एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक नई दुनिया में पहुंच गई। उस दुनिया में उसे वह देवी दिखाई दी जिसे उसकी माँ ने बताया था। देवी ने कहा था, तुम मेरे रूप में धरती पर आई हो। तुम्हारा कार्य है इस संसार को राक्षसों से मुक्त करना। अब सारिका के भीतर दो शक्तियां समाहित थीं,
एक दिव्य शक्ति और एक राक्षसी ऊर्जा। यह संघर्ष उसके भीतर जारी था, लेकिन सारिका ने तय किया कि वह अपनी दिव्य शक्ति का ही पालन करेगी। एक दिन उसे एक बुरी ताकत का सामना करना पड़ा। वह वही राक्षस था जो एक समय में उस मंदिर में बंद था। अब वह फिर से बाहर आ चुका था और गांव को अपनी हिंसक शक्ति से नष्ट करने की धमकी दे रहा था। सारिका ने उसे चुनौती दी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं वह देवी हूँ जिसने तुम्हें बंद किया था और अब मैं तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर दूंगी। राक्षस और सारिका के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों की शक्तियां टकरा रही थीं, लेकिन सारिका ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और राक्षस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी शक्तियों ने उसे पूरी तरह से संतुलित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। अब सारिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया था और वह केवल अच्छाई की ओर ही बढ़ रही थी। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसे देवी का रूप मानने लगे। सारिका ने अपना जीवन अब लोगों की सेवा में बिताने का निश्चय किया और उसके भीतर की आत्मा ने भी शांति पाई। वह दिन और आज का दिन सारिका आश्रमपुर में एक प्रेरणा बनकर जी रही थी। एक ऐसी लड़की जो आत्मा का वास थी और जिसने अपनी पहचान और शक्ति को पहचाना। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसकी शक्ति को और उसके साहस को सलाम करते हैं।